हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मलिक फैमिली की कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे आजकल, और हर किसी का नया व्लॉग आ रहा है। रोज़ एक दूसरे की सुन के लोगों को जवाब देने के लिए व्लॉग बनाया जा रहा है इनकी फैमिली में से। और इन्होंने अपने साथ अपने घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। बड़े तो आपस में लड़ ही रहे हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर, एक दूसरे के घर वालों के ऊपर इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं। साथ में इन्होंने घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे अजीब बात तो ये कि आपस में तो ये लोग लड़ रहे हैं, ये अपने साथ में उन लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो इनके साथ रहते हैं। अरे आप आपस में लड़ो ना, आप दूसरों को क्यों फालतू का बीच में घसीट रहे हो। पिछले साल जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब कालू मलिक ने भी सपना के लिए बहुत गंदा संदा बोला था, उसके कैरेक्टर पे बोला था, और बोला था कि भाई इसके साथ में वो जो 2-3 है ना, वो इसके साथ में रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत गलत बोला था जो सपना के साथ में लोग रहते हैं। और साथ ही साथ जो सपना की बेटी है उसके ऊपर तन्नू के लिए भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि ये तो अरमान मलिक के घर से अलमारियाँ खोल के सामान चुरा के ले गई थी, उस पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। और इस बार जो हिमांशु ने अपनी बुआ के साथ किया है, भाई वो तो बहुत ही गलत किया है। वो अपनी माँ समान बुआ के साथ इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से ललकार रहा है अपनी बुआ को, जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा गुंडा हो और वो सामने वाले को मार ही देगा। इतनी बुरी तरीके से वो गालियाँ दे रहा है और ललकार रहा है जैसे पता नहीं वो क्या ही बन गया हो। उसे किसी की रिश्तों की परवाह नहीं है कि कौन मेरी बुआ है, कौन मेरे पापा हैं, कौन मेरे चाचा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और उसने अपनी तो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी और सपना की वो जो रिकॉर्डिंग थी वो चलवा दी थी। मतलब पता नहीं अपने आप को कौन से मास्टरमाइंड समझने लगे हैं। और जो कालू मलिक ने किया था वही सेम इनका बेटा कर रहा है। उसने भी सपना के साथ में रहने वाले लोगों के लिए उल्टा सीधा बोला था, और यही हिमांशु कर रहा है कि तेरे साथ में जो हिजड़ा रहता है, ये वो फलाना ढिमकाना, अजीब अजीब चीज़ें बोल रहा है। अरे तुम आपस में लड़ो ना, तुम दूसरों किसी के लिए क्यों बोल रहे हो फालतू का। उन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या बोला है जो तुम उनके लिए बोल रहे हो। कहते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। कल कुलदीप मलिक ने जो है सपना की बेटी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि वो तो चोरी करती है, अरमान मलिक के घर से चुरा के ले गई थी। और आज सेम वही चीज़ है। अब सपना ने कालू के बेटे हिमांशु के लिए बोला है कि ये तो चोरी करता है, ये अरमान के घर से 27,000 रुपये की लीड चुरा के आ गया था, जूते चुरा लिए, कपड़े चुरा लिए। मतलब ये तो इस तरीके की चोरियां करता है। और वहीं जो इनकी बड़ी बहन है सुनीता, उसने भी बोला है कि ये जो गोलू है ये चोरियां किया करता है। ये हमारे यहाँ एक बार आया था कि मुझे संडे मार्केट से कपड़े ख़रीदने हैं, मुझे कपड़े दिला दो, और अपने घर से पैसे भी नहीं लेके आया कपड़ों के लिए। चलिए फिर भी हम इसको ले गए। इसने वहाँ जाके भी शर्ट चुराने की कोशिश की थी, तो हमने इसको समझाया कि यहाँ पे भाई ये काम मत कर, तो ये लोग चोरी करते हैं। और सपना ने भी कहा कि ये लोग तो क्रीम ब्लीच ऐसी चीज़ें जाके चुरा ले, ये लोग तो चोरी करते हैं। तो इन्होंने भाई घर के बच्चों को भी छोड़ना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कल सरोज ने बोला कि इनके घर का जो बच्चा है 7 साल का, वो अपने घर में अपनी माँ को गालियाँ देता है, उसकी चोटी पकड़ पकड़ के उन्हें गाली गलौज करता है। तो मेरा बेटा तो फिर भी 18 साल का है। अरे यहाँ बात 7 साल या 18 साल के बच्चे की नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आप उन्हें वाईटी पे तो लेके आ गए हो, और यहाँ पे उनके बच्चों के लिए इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है। कौन से बच्चों को इन्होंने अपने घर के छोड़ दिया है। सभी बच्चों के लिए ये कुछ ना कुछ हो। भाई घर में सबके बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन किसी का बच्चा चोरी करता है, किसी का बच्चा गाली गलौज करता है। इन्होंने सब कुछ वाईटी पे ला के रख दिया है। इनकी आपस में तो लड़ाइयाँ बजी रही हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर ये लोग कीचड़ उछाल ही रहे हैं। आज वो कहेगा कि ये इसके साथ भाग गई थी, वो उसके साथ भाग गई थी। इसने अपने पति को नहीं समझा, इसने अपनी सास को नहीं किया। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके लिए भी ये उल्टा सीधा बोलने से चूक नहीं रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए। तो घर के सभी बच्चों के लिए इन्होंने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। अरे आप बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो कि तन्नू ने चोरी की थी, चीकू गालियाँ देता है। और हिमांशु का तो खैर सबको दिख ही गया कि उसका क्या कैरेक्टर है, वो उसको कैसी परवरिश मिली है। जैसे उसके पापा किया करते थे गाली गलौज, उसी तरीके से वो भी कर रहा है। वो अपनी बुआ को ही ललकार रहा है। रही बात ये कि चोरी करते हैं, देखो हम में से किसी ने नहीं देखा है कि कौन चोरी कर रहा है।
या नहीं कर रहा है, ये तो कोई भी झूठ भी बोल सकता है। इस बारे में तो कोई क्लियर नहीं है कि चोरी की या नहीं की इन सब चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों को क्यों फालतू का यूट्यूब पे लेके आ रहे हो अपने घर के बच्चों को? वो भी एक दूसरे को देखेंगे, वो स्कूल जाते हैं वहाँ जाके देखेंगे उनके साथ के लोग कि भाई तुम चोरी करते थे। इस तरीके से चीज़ें आती हैं और कौन गाली गलौज कर रहा है क्या है, इन सब चीज़ों को तो दूर ही रखो भाई। तुम लोग आपस में तो लड़ी रहे हो, साथ में बच्चों को भी बीच में इन्वॉल्व कर दिया है। और जो हिमांशु है उसने जो सुनीता मलिक है उसके हस्बैंड को भी धमकी दी है। मतलब वो अपने आप को क्या ही समझने लगा है। उसने सुनीता ने बताया कि मेरे बेटे वरदान के पास इसके मैसेज आ रहे हैं, ये उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, वो बच्चा है उसे क्या बोल रहा है। तो इन्होंने अपने घर के सारे बच्चों को भाई इसी काम में लगा दिया है। बड़े तो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों की भी हो रही है और बच्चों के लिए भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग इनके साथ रहते हैं उनके लिए भी, वो लोग भी साथ में रहना छोड़ देते हैं फिर कि भाई तुम्हारी लड़ाइयों के चक्कर में हमारे ऊपर भी फालतू का बात आ रही है। अरे जिसकी लड़ाई है उससे बात करो, अपने घर में बात करो। इन्होंने सारी अपनी लड़ाइयों को यूट्यूब पे लेके आ गए हैं। कभी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और जो इनके साथ में रह रहे हैं वो फालतू का गालियाँ खा रहे हैं, उनको फालतू का हिजड़ा वगैरह इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया जा रहा है उनके लिए भी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।